श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र धन प्राप्ति महालक्ष्मी व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत बहुत ही पवित्र होता है और माता लक्ष्मी की कृपा से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। महालक्ष्मी व्रत अगर वीरवार के दिन पड़ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु का दिन होता है। सोमवार के दिन अगर गुरुवार के दिन यह व्रत पड़ता है तो इसका फल और ज्यादा बढ़ जाता है। यह संतान प्राप्ति का व्रत है और इसके करने से जिनके संतान नहीं है उनके संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उनकी रक्षा होती है। आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा। यह उपाय करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कैसी भी परेशानी हो, चाहे धन की परेशानी हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, तो यह व्रत बहुत ही पवित्र होता है। इसमें 16 गांठ का धागा बांधा जाता है जो माता लक्ष्मी का रूप होता है। काफी लोग 16 दिन पहले धागा बांधते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, जो राधा अष्टमी होती है, कुछ अष्टमी होती है, वो उससे कुछ सुबह ही बांधते हैं। जिस दिन व्रत होता है ये उस दिन सुबह बांधते हैं और शाम को कथा सुन करके धागा खोल देते हैं। तो अपने अपने हिसाब से सभी इस व्रत को रखते हैं और इस व्रत का जो है बड़ा ही फल है। बहुत ही पवित्र ये व्रत माना जाता है और इसमें किया हुआ उपाय बहुत ही फलदायी होता है। जो व्यक्ति जिस कामना से उपाय करते हैं वह कामना पूरी होती है। मैं आपको संतान और धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। इस दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु, सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर के अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद में यह उपाय आपको करना है। जिस समय दोपहर के समय, शाम के समय, बहुत से सुबह की सुबह कथा सुनकर धागा बांधते हैं, वहीं खोल देते हैं। तो कथा सुन करके वहां पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उसी समय आपको कुछ उपाय करने होते हैं, कुछ शाम को उपाय करने हैं और इसके करने से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। सुबह स्नान आदि कर लें। सुबह स्नान आदि करके और भगवान गणेश जी का नाम लेकर के दिन की शुरुआत करें। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उसके बाद में आप सभी सामान एकत्र करके, जो पूजा का सामान होता है वो एक थाली में लगा करके रख दें और अपना माता लक्ष्मी का नाम लेकर के धागा हाथ में बांध ले, सीधे हाथ में धागा बांध करके फिर आप माता लक्ष्मी के सामने संकल्प करें कि हे मातेश्वरी, मैं संतान प्राप्ति के लिए या संतान की रक्षा के लिए व्रत कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा करके और धागा माता के सामने ही टच करा के अपने हाथ में बांध लें और कथा सुने। किसी नगर में, मैं कथा के बाद में उपाय बताऊंगा क्या करना है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, ब्राह्मण था, वैश्यव्रती का काम करता था, लेकिन किसी कारणवश उसको बहुत निर्धनता का सामना करना पड़ा। काफी परेशानी हो गई, धन नष्ट हो गया, चारों तरफ से परेशानी आने लगी। तो वह हार थक के भगवान विष्णु की शरण में गया और वहां पर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। काफी समय उसने बिना कुछ खाए पिए भगवान विष्णु की तपस्या की, प्रार्थना की। उसके प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं निर्धन हो गया हूँ और बिना धन के संसार में जीना मुश्किल है, मुझे माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए। भगवान बोले, इसके लिए तो तुम्हें माता लक्ष्मी की यानी लक्ष्मी जी की आराधना करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सामने ही लक्ष्मी जी का मंदिर है। इसमें एक लेडी जाती है, बूढ़ी लेडी जो होती है वो बैठी रहती है माता लक्ष्मी के मंदिर में
वह माता लक्ष्मी ही है। वह वेश बदल के आती है। आप उनको मना लें और उसे घर ले जाने के लिए तैयार कर लें। अगर वह घर चली गई तो तुम्हारी सारी परेशानी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसने कहा ठीक है प्रभु। वह माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के बैठ गया। कुछ समय के बाद वहां पर एक बूढ़ी लेडी आई। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर गया, कहा ये मातेश्वरी आप मेरे घर चलिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हें जरूर भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है तो मैं तो चलूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ पूजा करनी होगी। तुम्हें 16 गांठ का जो माता लक्ष्मी का मेरा व्रत होता है उस व्रत को रखना होगा। 16 दिन लगातार पूजा करें। 16वें दिन में जरूर तुम्हारे घर आऊंगी। ब्राह्मण ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से व्रत प्रारंभ किया। लगातार उसने 16 दिन माता की आराधना की भक्ति भाव से, और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उसके यहाँ पर माता लक्ष्मी ने निवास किया। ब्राह्मण के यहाँ पर सभी प्रकार का सुख वैभव, धन संपत्ति, संतान, यश, कीर्ति, हर प्रकार का वैभव उसके यहाँ पर हो गया। तो माता लक्ष्मी का ये व्रत ऐसा ही है। कई कथाएं हैं इसकी, प्राचीन कथाएं, प्रचलित कथाएं। तो इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहले आप माता लक्ष्मी जी के सामने संकल्प करके कथा पढ़ें। उसके बाद में शाम के समय जब कथा सुने तो सारे धागे वहाँ पर छोड़ दें। उसमें से 2 धागे आपको लेने हैं। एक धागा माता लक्ष्मी के नाम का अपने गले में रखना है और एक धागा आपको अपने पास रखना है। आप गले में बांध करके रखें या कैसे भी रखें, जैसे आपकी इच्छा है। बाजू में बांध लें संतान प्राप्ति की मनोकामना बोल करके, तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, इस दिन भगवान विष्णु के सामने आप संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, भगवान को पुष्प अर्पण करें, हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और भगवान के सामने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है कि प्रभु या ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इनमें से एक मंत्र का आपको जाप करना है कि प्रभु मेरी संतान की मनोकामना पूरी करें। आप माता लक्ष्मी से कहें हमें आशीर्वाद दें और हमें संतान की प्राप्ति कराएं। ऐसा करने के बाद में फिर शाम को आपको 2 आटे के पेड़े ले जाने हैं, उसमें गुड़ और चना रखना है और गौ माता को खिलाना है और उनको पीला वस्त्र उड़ा देना है। जल्दी ही आपकी संतान की कामना पूरी हो जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय। तो मुझे उम्मीद है आपको उपाय अच्छा लगा हुआ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय माता लक्ष्मी।